द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा में कानून को कुचला जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये कोई काम उपद्रवी या उत्पाती नहीं कर रहे, वो तो पहले ही कर चुके थे। लेकिन अब उनको बचाने की पूरी जिम्मेदारी त्रिपुरा सरकार, पुलिस और प्रशासन पर आ गई है, जो अब कानून को भी कुचल रहे हैं और संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये सब किया जा रहा है केवल उपद्रवियों और उत्पातियों को बचाने के लिए, जिन्होंने मुस्लिम बस्ती में घुसकर न केवल आगजनी की, अनर्गल बातें की, गंदी गंदी और घटिया बातें की और इसके साथ ही मारपीट और दुकानों में घुसकर तोड़फोड़ भी की। और जिसने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई, उसके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया, यानी खामोश करने की कोशिश की गई। पहले सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया। फिर एक श्याम मीरा सिंह नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि त्रिपुरा इज बर्निंग, इसी पर यूएपीए के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। और अब 2 महिला पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। दरअसल ये दोनों महिला पत्रकार हैं समृद्धि और साथ ही स्वर्णा झा, जो दिल्ली से त्रिपुरा पहुंची थी ये जानने के लिए कि उस रोज हुआ क्या था, मुस्लिम बस्तियों में उस रोज किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, कौन थे वो लोग, किन लोगों ने मुस्लिम बस्तियों में आगजनी की, दुकानों में तोड़फोड़ की, मारपीट की, अनर्गल बातें की। और साथ ही ये जानने की कोशिश की कि अब हालात कैसे हैं, कि अभी भी हालात बद से बदतर बने हुए हैं या फिर लोगों में खौफ कम हुआ है, सरकार के प्रति और कानून के प्रति लोगों में विश्वास जगा है। ये जानने पहुंची थी, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। इसी दौरान बात निकलकर सामने आई है कि जब वो पंचवटी होटल में उस शाम रिपोर्टिंग करने के बाद जब पंचवटी होटल पहुंची तो धड़धड़ाती हुई पुलिस पंचवटी होटल पहुंचती है और दोनों महिला पत्रकारों को हिरासत में ले लेती है। यह है त्रिपुरा की पुलिस, त्रिपुरा की सरकार का आदेश कि यानी त्रिपुरा का सच सामने ना आए। क्या यही एक बात लेकर बैठे हुए हैं बिप्लब देव कुमार, जो मुख्यमंत्री है वहां के? दरअसल समृद्धि और स्वर्णा झा नाम की दोनों महिला पत्रकारों ने यह सिर्फ जानने की कोशिश की कि हालात अब कैसे हैं, पहले क्या हुआ वो तो जांच का विषय है ही, हालात कैसे हैं, और उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग सच जानना इस देश में गुनाह हो जाता है तो फिर बताइए संविधान कहां रहेगा, कानून कहां रहेगा? ये सवाल का जवाब न केवल बिप्लब देव कुमार को देना है जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि केंद्र में बैठी हुई सरकार को भी देना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां चल रही है, किस सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल समृद्धि जो है, जो पत्रकार हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की थी और रिपोर्टिंग के बाद जब वो पंचवटी होटल पहुंची तो उस दौरान उन पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस खर्रा लेकर पहुंच गई कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उन्होंने पूछा किस बात का, तो उन्होंने बताया है कि आप साजिश कर रही हैं। और देखिए, साजिश के तहत जो तमाम धाराएं होती हैं, सौहार्द बिगाड़ने की जो धाराएं होती हैं, वो दोनों महिला पत्रकारों पर लगाई गई हैं। सबसे पहले आपको समृद्धि का वो ट्वीट दिखाने जा रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट किया। इन्होंने लिखा है कि स्वर्णा और मैं, यानी मैं का मतलब समृद्धि ने ट्वीट किया है, स्वर्णा और मैं 40HW न्यूज नेटवर्क की पत्रकार हैं जिनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में 3 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। 40 वहां का एक पुलिस स्टेशन है, एरिया है। 40 पुलिस स्टेशन में 3 धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। वीएचपी ने मेरे और स्वर्णा के खिलाफ 120B, 153A और 504 में मामला दर्ज कराया है। यानी वो धाराएं हैं जो षड्यंत्र की धाराएं होती हैं, साजिश की धाराएं होती हैं। साथ ही इसके अलावा जो शांति सौहार्द होती है उसे बिगाड़ने वाली जो धाराएं होती हैं वो धाराएं लगा दी गई हैं। यानी दोनों महिला पत्रकार जब ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उस रोज क्या हुआ था, किस तरह से बवाल हुआ था, दंगा हुआ था, आगजनी हुई थी, मारपीट हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, तो ये सब उनकी साजिश का हिस्सा हो गया है। ये सच्चाई है त्रिपुरा पुलिस की, प्रशासन की, बिप्लब देव कुमार की सरकार की, कि किस तरह से पत्रकारों की आवाजों को दबाया जा रहा है। क्योंकि केवल समृद्धि और स्वर्णा के ऊपर ही मामला दर्ज नहीं हुआ है, ये ताजा मामला है। लेकिन इससे पहले श्याम मीरा सिंह नाम के एक पत्रकार हैं, उन पर सिर्फ इसलिए मामला दर्ज कर लिया गया क्योंकि उन्होंने सच लिख दिया था, त्रिपुरा इज बर्निंग, क्योंकि आगजनी हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, मारपीट की जा रही थी। पुलिस 2 से 3 लोगों को केवल डिटेन कर रही थी, यानी हिरासत में ले रही थी और कह रही थी देखिए हमने कार्रवाई तो की है। और ये तमाम पत्रकार झूठ फैला रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो तमाम वीडियो सामने आई थी उसने बिप्लब देव कुमार की सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो त्रिपुरा में सरकार है, उसकी पुलिस और प्रशासन की सारी दावों की पोल खोल कर रख दी थी। किस तरह से नैतिकता और कानून को ताक पर रख दिया गया त्रिपुरा में, यह सच्चाई खोलकर रख दी थी। और उसी के तहत श्याम मीरा सिंह ने लिखा था त्रिपुरा इज बर्निंग और बर्निंग, त्रिपुरा इज बर्निंग, ये केवल 3 शब्द लिखने पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया था। फिलहाल ताजा मामला समृद्धि और स्वर्णा से जुड़ा हुआ है। घंटों तक उन्हें हिरासत में रखा गया। जब वो अगरतला के लिए जाने की कोशिश करने लगी तो उन्हें रोक दिया गया, कह दिया गया कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और ये एफआईआर दर्ज किसने कराई? विश्व हिंदू परिषद ने ये एफआईआर दर्ज कराई है।
जैसा कि स्वर्णा का कह रहा है कि ये 3 धाराओं में मामला हमारे खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने दर्ज कराया है। अब विश्व हिंदू परिषद कौन? दरअसल आपको पुरानी वीडियो याद होंगे, उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वो तमाम नेता थे जो सड़क पर उतरे थे और सड़क पर उतरने के बाद उन्होंने मुस्लिम बस्ती के अंदर घुसकर मारपीट की थी, आगजनी की थी, तमाम तरह के आरोप उन पर लगे थे, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब वही पुलिस इतनी अति सक्रिय हो चुकी है कि जो ग्राउंड रियलिटी जानना चाहता है, जो पत्रकार वहां पर पहुंचकर ही जानना चाहते हैं कि हालात अब कैसे हैं, उनके खिलाफ इन्हीं विश्व हिंदू परिषद के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से जो मामला दर्ज कराया जाता है तो पत्रकारों को हिरासत में ले लिया जाता है। इन्हें पूरी तरह से चौथा स्तंभ, जिसे बार बार चीखते चिल्लाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जो पत्रकार हैं वो चौथा स्तंभ है, संविधान का एक बड़ा हिस्सा है, लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है। ये सब बेमानी बात है त्रिपुरा में जाकर स्पेशली, क्योंकि वहां तो पत्रकारों को केवल इसी बात के लिए डिटेन किया जाए, हिरासत में लिया जा रहा है, मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उत्पीड़न उनका किया जा रहा है क्योंकि वो सच्चाई सबके सामने ना रखते, सिर्फ इसलिए। दरअसल जब इन दोनों को डिटेन किया गया, यानी जब हिरासत में लिया गया, तो उसके बाद श्याम मीरा सिंह, जिनको पर पहले से ही यूएपीए के तहत मामला दर्ज है, त्रिपुरा इज बर्निंग लिखने से, केवल सच्चाई लिखने से, तो उन्होंने लिखा है कि पत्रकार समृद्धि और स्वर्णा झा दोनों परसों से त्रिपुरा से में ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, जहां मुसलमानों की दुकानों और मस्जिदों को जलाया गया। अभी त्रिपुरा पुलिस ने दोनों को होटल से अरेस्ट कर लिया है। कल समृद्धि ने कॉल कर बताया कि रिपोर्टिंग के दौरान कल पुलिस ने परेशान भी किया था, यानी रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही है, पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। आपको याद भी होगा, अभी हाल ही में जब ये तब तमाम चीजें त्रिपुरा में चल रही थी, मारपीट हो रही थी, आगजनी हो रही थी, दंगे हो रहे थे, परेशान किया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था मुसलमानों को, तब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की एक टीम भी वहां पर पहुंची थी। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, जब वो टीम वापस दिल्ली लौटी थी तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया था। यानी सच बिल्कुल भी सामने ना आ सके, ये बिल्कुल पता ना लगे कि उपद्रवी कौन है, उत्पाती कौन है। पूरा तरह से संरक्षण मिल रहा है पुलिस और प्रशासन का। अगर ऐसा नहीं है तो जो सच है, जो सच जानने पहुंच रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट करने पहुंच रहे हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई क्यों कर रहा है? और इन सब पे मौन कैसे बैठे हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव कुमार? कैसे गृहमंत्री अमित शाह शांत बैठे हुए हैं, जो कानून की दुहाइयां देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे शांत हो सकते? त्रिपुरा उन्हें नजर नहीं आता। लेकिन आज सब अंधभक्तों को महाराष्ट्र का शुक्रवार वाला दिन याद होगा। शनिवार को क्या महाराष्ट्र में आतंक काटा है, किस तरह से गुंडे सड़कों पर उतरे हैं, दुकानों में आगजनी की गई है, मजार को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई है, ये तमाम चीजें उन्हें केवल वही नजर आती। त्रिपुरा में जो हो रहा वो उन्हें नजर नहीं आता। न शुक्रवार की घटना याद आती है केवल महाराष्ट्र की, जिस तरह से सिर्फ रैली निकाली जा रही थी मुसलमानों की तरफ से, और दूसरे ही दिन दंगे में परिवर्तित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। महाराष्ट्र के अमरावती में राजकमल चौक पर उत्पात काटा गया, अब वो भी नजर नहीं आता। कहा जाता है क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है इन तमाम नेताओं की तरफ से। फिलहाल जो कार्रवाई त्रिपुरा पुलिस की तरफ से और बिप्लब देव कुमार की सरकार की तरफ से जो की गई है, उस पर इस देश के बड़े पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने साफ साफ लिखा है बीजेपी, हैशटैग किया है बीजेपी बिप्लब, आगे लिखा है दिल्ली से रिपोर्टिंग के लिए त्रिपुरा गई इन लड़कियों के खिलाफ एफआईआर क्यों? सोशल मीडिया पर लिखने वाले 102 के खिलाफ पहले यूएपीए और अब रिपोर्टर्स के खिलाफ एफआईआर। क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री जी? त्रिपुरा इस देश का हिस्सा है या नहीं? इस लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं? अब यह सवाल पूछा जाने लगा है, क्योंकि कार्रवाई जिन उत्पातियों पर होनी चाहिए थी, जिन्होंने घर में घुसकर मारपीट की, जिन्होंने आगजनी की, दुकानों में तोड़फोड़ की, अनर्गल नारेबाजी की, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई सामने निकलकर नहीं आ रही है। लेकिन सच सबके सामने ना जाए, त्रिपुरा का सच, यानी कि पुलिस और प्रशासन किस तरह से संरक्षण दे रहा है इन तमाम लोगों को, यह सच सबके सामने ना जाए, इसे दबाने के लिए पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। उन तमाम वीडियोस को शेयर करने वालों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है जो त्रिपुरा का सच दिखा रहे हैं। वकीलों पर की जा रही है जो ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हालात क्या है। और अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई त्रिपुरा इस देश का हिस्सा है या नहीं, इस लोकतंत्र का हिस्सा है या नहीं? और यह जवाब केवल अब त्रिपुरा की पुलिस प्रशासन को नहीं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव कुमार को देना होगा जवाब इस देश के गृह मंत्री को, क्योंकि उनके कांधे पर बड़ी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था की इस देश की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, क्योंकि वो संविधान की शपथ लेकर वही प्रधानमंत्री बने, संविधान की शपथ लेकर ही गृह मंत्री बने अमित शाह। उसी संविधान की धज्जियां त्रिपुरा में उड़ाई जा रही हैं, कानून को रौंद दिया जा रहा है और पत्रकारों पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज की जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।